दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। भारत को मिलेगी वीटो की पावर, अमेरिका के राष्ट्रपति का ऐलान। अमेरिका के राष्ट्रपति ने खुलकर के किया भारत का समर्थन। अमेरिका के राष्ट्रपति के बयान के बाद में हड़कंप मच गया है और साथ ही जो विरोधी देश हैं उनकी हालत पस्ता हो चुकी है। भारत वीटो पावर के लिए संयुक्त रूप से समर्थक है। अमेरिका ने हाल ही में सुरक्षा परिषद में सुधार के संबंध में नए प्रस्ताव की पेश किए हैं। अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि अमेरिका ने हमेशा से भारत, जापान, ब्राज़ील और जर्मनी जैसे देशों का समर्थन किया है। इसे G4 के नाम से जाना जाता है। ये समूह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार का समर्थन करता है। इन 4 देशों को परमानेंट यानी स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने का अमेरिका हमेशा से पक्षधर रहा है। विशेष रूप से भारत के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा है कि भारत दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश है। सुरक्षा परिषद में उसकी भागीदारी पूरी तरह से आवश्यक है। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि भारत को सदस्यता देने से इनकार करने का कोई आधार नहीं बनता। ये बयान अपने आप में एक बड़ा कूटनीतिक समर्थक है। अमेरिका जैसे देश अगर सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में भारत को सम्मिलित करने की बात करता है तो इससे वैश्विक मंच पर भारत की साख और मजबूती का पता चलता है। यह भारत की वैश्विक भूमिका को न केवल मान्यता देता है बल्कि इसे अधिक मजबूत बनाता है। भारत के पास परमाणु क्षमता होने के बावजूद उसने कभी भी आक्रामक रुख नहीं अपनाया। उसने हमेशा शांति चाही। अपने पड़ोसी के साथ शांति स्थापित करने की तमाम कोशिशों ने उन्हें और ताकतवर बना दिया। भारत हमेशा से शांति के पक्ष में रहा है। भारत हमेशा से दूसरों का सहयोगी रहा है। इसलिए भारत को वीटो की पावर मिलनी चाहिए। भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। अमेरिका के इस बयान से चारों तरफ हड़कंप मच गया है। विरोधी देश हैं उनकी हालत पस्ता हो गई है, क्योंकि भारत अगर संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी समर्थक सदस्य बन जाता है तो वह कई ऐसे देश हैं जिनकी मनमानी करने पर रोक लगा देगा। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की स्थायी प्रतिनिधित्व लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा है कि अमेरिका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNAC में भारत, जर्मनी, जापान और अफ्रीका से 2 सीटों की स्थायी सदस्यता का समर्थन करेगा। लिंडा थॉमस के इस बयान को संयुक्त राष्ट्र में उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले अपनी छाप छोड़ने के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि अगले साल वाशिंगटन में नए प्रशासन के आने पर संयुक्त राष्ट्र में उनका कार्यकाल समाप्त होने की संभावना है। इस सप्ताह की शुरुआत में बहुपक्षवाद और संयुक्त राष्ट्र सुधार के भविष्य पर विदेश संबंध परिषद को संबोधित करते हुए लिंडा ने कहा है, वर्षों से देश अधिक समावेशी और अधिक प्रतिनिधित्व परिषद की मांग कर रहे हैं। एक ऐसी परिषद जो आज की दुनिया की जनसंख्या की को दर्शाती है और आज हमारे सामने आने वाली चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना करे। उन्होंने कहा यही कारण है कि 2 साल पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घोषणा की थी कि अमेरिका अफ्रीका के साथ साथ लैटिन अमेरिका और कैरिबियन के देशों को स्थायी प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए सुरक्षा परिषद का विस्तार करने का समर्थन करता है। उन्होंने आगे कहा है कि हम उन देशों के अलावा भारत, जापान और जर्मनी का समर्थन करेंगे जिनका हमने अस्थायी सीटों के लिए लंबे समय से समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका UNSC में अफ्रीका के 2 स्थायी सीटें बनाने का समर्थन करता है। अमेरिकी राष्ट्रदूत ने कहा है, हैती में बहुराष्ट्रीय सुरक्षा सहायता मिशन में केन्या के योगदान से लेकर हमारे गृह की रक्षा के लिए गैमोन के समर्थन तक हमने देखा है कि कैसे अफ्रीकी नेतृत्व न केवल अफ्रीकियों के जीवन को लाभ पहुंचाता है बल्कि दुनिया भर के लोगों को भी लाभ पहुंचाता है। तो अब अफ्रीका नेतृत्व के लिए सुरक्षा परिषद में भी एक अस्थायी स्थान पाने का समय आ गया है। वहीं भारत को भी एक स्थायी सीट अवश्य मिलनी चाहिए।